Hello world, this is Keshav. Welcome to the Hustle and Code channel, where we are making coding a habit, not just a skill. आपका स्वागत है एक लीड कोड सीरीज में जो कि हमने अभी स्टार्ट किया। उसका पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हमने एरेज एंड स्ट्रिंग्स का एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस प्रॉब्लम को आपको अच्छे से ब्रेक डाउन करके बता पाऊँ कि वो क्वेश्चन एक्चुअली में क्या आस्क कर रहा है और उस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। आफ्टर दैट मैंने उसका सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन किया है, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको पता चल सके कि हमको वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है। वीडियो की और ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, आई नो, बट द थिंग इज आई डोंट हैव एनी मैनी रिसोर्सेज। आई एम जस्ट शूटिंग थ्रू माई फोन एंड लैपटॉप, so please adjust with it. And I'm hoping that I will provide you something better, and I'm trying to give you the videos which are really good to have to get the solutions and knowing the explanation. तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए चलते हैं लीड कोड की तरफ। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ स्ट्रिंग्स। इसको हम कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में एक नई फाइल बनाते हैं, gcd of string.java। यह हमारी क्लास है। हम इसमें एक मेन फंक्शन बनाएंगे। और सबसे ऊपर हम इस क्वेश्चन को पेश कर देंगे। फिर हम करेंगे इसमें वर्ड रैप ताकि हम इसको अच्छे से व्यू कर पाए विदाउट स्क्रॉलिंग। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या लिखा है, फॉर टू स्ट्रिंग्स s and t we say t divides s if and only if s is equal to t plus t plus t, that is t is concatenated with itself one or more times। इसका बेसिकली कहना क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जो कि है abc एंड abc s स्ट्रिंग, एंड और अगर कोई दूसरी स्ट्रिंग है जो कि है abc, तो हम तभी बोल सकते हैं कि जो सेकंड स्ट्रिंग है abc वो फर्स्ट स्ट्रिंग को कंप्लीटली डिवाइड करती है, अगर हम सेकंड स्ट्रिंग का यूज करके पहली स्ट्रिंग को बना पाए कॉन्कैटिनेट करके। अगर हम सेकंड स्ट्रिंग जो कि मान लेते हैं हम t है उसको हम 2 बार ऐड कर देंगे तो ये हमें सेम एज फर्स्ट स्ट्रिंग का आंसर जनरेट करके देगा। मतलब ये हमारी डिवाइड हो सकती है बेसिकली। और इसमें सेकंड कंडीशन ये है, गिवन टू स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, रिटर्न द लार्जेस्ट स्ट्रिंग x सच दैट x डिवाइड्स बोथ स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। मतलब हमको दो स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, हमको एक ऐसी स्ट्रिंग लार्जेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करनी है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर सके। दोनों को डिवाइड कर सके मतलब हम उस बेसिक जनरल लार्जेस्ट स्ट्रिंग से दोनों स्ट्रिंग को बना सकें। अब जैसे कि अभी इसमें पहला एग्जांपल है, स्ट्रिंग 1 इज abc, स्ट्रिंग 2 इज abc। अगर हम इसमें देखें तो इस एग्जांपल को अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है दैट इज abc एंड सेकंड स्ट्रिंग है हमारी abc, और इसका आउटपुट आया abc। इसका मतलब है अगर हम abc का यूज करें तो हम दोनों स्ट्रिंग बना सकते हैं। ऑब्वियसली वो दिख रहा है कि अगर हम abc प्लस abc करें तो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग बन जाएगा दैट इज abc एंड abc। इफ अगर हम abc प्लस 0 करते हैं तो हमारा सेकंड स्ट्रिंग बन जाएगा दैट इज ऑल्सो abc। तो दोनों स्ट्रिंग बन गए, मतलब हमारी लार्जेस्ट स्ट्रिंग इसमें है abc। अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखें तो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है दैट इज ab 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 एंड हमारी सेकंड स्ट्रिंग है दैट इज ab ab। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग है दैट इज नॉट एन ab ab, हमारी लार्जेस्ट स्ट्रिंग इसमें है ab। बिकॉज अगर हम ab प्लस ab को अगर हम करते हैं तो हम बना पाएंगे ab ab ab। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग बन गई। अगर हमको सेकंड स्ट्रिंग बनानी है तो हमको इसको 2 बार ऐड करना होगा, तब हमारी सेकंड स्ट्रिंग बनेगी। ये हमें लार्जेस्ट स्ट्रिंग ऐसी डिफाइन करनी है, ऐसी फाइंड करनी है जो दोनों ही स्ट्रिंग को बना सके, दोनों ही स्ट्रिंग के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर सके, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग को डिवाइड कर सके कंप्लीटली। चलिए चलते हैं वो अपने क्वेश्चन की तरफ। हम इसको दो फंक्शंस का यूज करके सॉल्व करेंगे।
पहला फंक्शन होगा मेन फंक्शन जो हमारा एक्चुअल लॉजिक डिफाइन करेगा। जो सेकंड हेल्पर फंक्शन होगा वो जीसीडी लेंथ निकालेगा इक्विलिब्रियम थ्योरम का यूज करके कि जो हमारी लार्जेस्ट स्ट्रिंग है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, हम उस लेंथ का यूज करके जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, जो इसमें जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग दी गई है उसमें से हम एडिशनल एक अपनी जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग होगी जो दोनों को डिवाइड कर पाएगी वो हम बाहर निकाल कर रिटर्न कर देंगे। तो जो हमारा सबसे पहला फंक्शन होगा दैट इज पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग जीसीडी स्ट्रिंग। इसमें हम स्ट्रिंग str1 कॉमा स्ट्रिंग str2। ओके, अभी हम यहाँ से दो स्ट्रिंग अलग से डिफाइन कर लेते जो इसमें आर्ग्यूमेंट पास करने के काम में आएंगे। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू abc एंड abc। हमने दोनों स्ट्रिंग डिफाइन कर ली। ये AI को हम बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। फिर हम इसमें अपने फंक्शन में इसको पास कर देंगे जीसीडी ऑफ स्ट्रिंग दोनों। अभी हमको जीसीडी ऑफ स्ट्रिंग में एक्चुअली सबसे पहला एक लॉजिक ये देखना है कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग में सच में डिवीजन या फिर कोई एक ऐसी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती भी है जो सिमिलर हो, दोनों को डिवाइड कर सके या उनमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो। इसको हम कैसे देखेंगे कि अगर हम दोनों जो स्ट्रिंग हमको गिवन है अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दें और उनका रिजल्ट दूसरी तरीके से कॉन्कैटिनेशन, मतलब अगर हम S1 को S2 में ऐड करें उसके बाद अगर हम S2 को S1 में ऐड करें और ये दोनों स्ट्रिंग जो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग्स हैं दोनों का रिजल्ट सेम आए, मतलब उसमें एग्जिस्ट करता है डिवीजन। उसको हम उसमें हम कोई एक लार्जेस्ट स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं जो कि कॉमन हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो दोनों में। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट स्ट्रिंग S1 S2, इसमें हम क्या करने वाले हैं दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने वाले हैं। str1 प्लस str2। एक और हम लेंगे जो हमारी थोड़ी उल्टी हुई, वो S1 में हम S2 ऐड नहीं करेंगे, S2 में S1 ऐड करेंगे। ये दोनों स्ट्रिंग कहने के लिए कि हम पहली स्ट्रिंग को दूसरी में ऐड कर रहे हैं सेम होगा, बट ये स्ट्रिंग से केसेस में ऐसा नहीं होता, नंबर से केसेस में ऐसा होता है। तो हम करेंगे S2 S1 में स्टोर कर लेंगे और str2 में हम ऐड करेंगे str1। ठीक है, अब हम चेक करें कि क्या ये दोनों इक्वल है। इफ S1 S2 डॉट इक्वल्स S2 S1, हम डबल इक्वल्स टू का यूज क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज उसमें वो केस सेंसिटिव भी होता है और स्ट्रिंग्स को वो ज्यादा अच्छे से इक्वली नहीं देख पाता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग हमारी ऑब्जेक्ट में अलग अलग जगह स्टोर होती है उसकी वजह से। अगर हमारी ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा इसमें ट्रू आ रहा है मतलब हमको दूसरा कोड एग्जीक्यूट करना है, और अगर हमारा इसमें फॉल्स हो रहा है तो हम इसको नॉट ऑपरेटर का यूज करके इसको ट्रू करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारी ये भी एक कंडीशन है जो उसमें प्रोवाइड की गई कि बाई चांस अगर हमें कोई ऐसी स्ट्रिंग मिलती है, दो स्ट्रिंग दी जाती हैं जिसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उसमें कोई एक ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर सके, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम इसमें पूरा का पूरा एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें इन दोनों की लेंथ जो हमें दो स्ट्रिंग दी गई है उनकी लेंथ पता करेंगे। स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ इंट लेन 2, दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ हम len2 वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम एक हेल्पर फंक्शन का यूज लेने वाले हैं, इन दोनों की लेंथ तो हम दे देंगे हेल्पर फंक्शन को, वहां से हमको हेल्पर फंक्शन एक इंटीजर एक ऐसी लेंथ प्रोवाइड करेगा जो कि हमारी ग्रेटेस्ट कॉमन होगी इन दोनों स्ट्रिंग में से, कि हम उतना पार्ट ले सकते हैं वो हम दोनों स्ट्रिंग के लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा। तो हम उसको एक जीसीडी लेन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। जीसीडी नाम का हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम len1 len2 को
एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी लेंथ आएगी, हम यकीन करते हैं कि जो हमारा जो फंक्शन है जीसीडी, जो हेल्पर फंक्शन जो अभी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो हमको एक एक्चुअल ग्रेटेस्ट स्ट्रिंग की एक लेंथ निकाल कर देगा। तो हम उस स्ट्रिंग का क्या करेंगे, हम वो लेंथ से हम एक सब स्ट्रिंग बनाएंगे जो स्ट्रिंग 1 में है। हम करेंगे str1 डॉट सब स्ट्रिंग। बिगिनिंग इंडेक्स में हम 0 लेंगे क्योंकि हम 0 से उसको देखने वाले हैं, और वो हम जीसीडी लेंथ तक लेने वाले हैं। ठीक है, अब हम एक जीसीडी फंक्शन बनाते हैं जो कि होगा पब्लिक स्टैटिक इंट जीसीडी, जिसमें हम लेने वाले इंट a इंट b। हम दोनों के नाम चेंज कर सकते हैं। अब हम इसमें इक्विलिब्रियम थ्योरम का यूज करने वाले हैं। अगर आपने इक्विलिब्रियम थ्योरम पहले मैथ्स में की होगी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड, स्पेलिंग्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मेरी इंग्लिश उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये सीन है। जो भी इसमें जो भी रिमाइंडर आता है वो एज अ डिविडेंड पास होता है नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में, और जो डिविडेंड है वो डिवाइजर की तरह पास होता है। तो अभी हम इसको डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है उसको हम यहाँ डिविडेंड की जगह पास करेंगे, और यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आएगा, एक नया रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम काम करती है जो इक्विलिब्रियम थ्योरम वाली है। तो अभी हम इसमें क्या केस है, अनटिल अनलेस जो सेकंड रिमाइंडर आ रहा है, हम तब तक ये प्रोसेस फॉलो करते हैं जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। जैसे 0 हो जाता है तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं जो हमारा डिविडेंड होता है। जो यहाँ से ये डिविडेंड जो आता है उसको रिटर्न कर देते हैं हम जीसीडी में। मतलब ये हमारे दो नंबर्स में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है दोनों नंबर्स का। तो वही चीज हम यहाँ से करने वाले हैं, हम रिटर्न करने वाले हैं, रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम b, जो हमारा b है, जो डिविडेंड है, डिविडेंड को हम एज अ डिवाइजर पास कर देंगे, और जो हमारा डिविडेंड है वहां पर हम एज अ रिमाइंडर पास करेंगे a मॉडुलो b। a मॉडुलो वो उसका a मॉडुलो b उसका रिमाइंडर चेक करेगा, एज अ आर्गुमेंट पास कर देगा रिकर्सिवली। और ये जब तक हमारा रिकर्जन चलने वाला है, जब तक कि हम एक बेस केस को हिट नहीं कर लेते। बेस केस क्या होगा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 हिट करेगा, हम क्या रिटर्न कर देंगे, देखो कि भाई ये लो, ये हमारा जीसीडी है, ये दोनों नंबर्स में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन दोनों नंबर्स के लिए ये है, ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ को पूरी तरीके से जस्टिफाई करेगा। ये फंक्शन हमारा यहाँ से ये रिटर्न करके दे देगा। तो हमारा फंक्शन पूरी तरीके से रेडी है। इसको रन करके देखते हैं। चल गया। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल के लिए अगर करके देखें, जो कि हमारा था ए बी ए बी ए बी। ठीक है, ए बी ए बी, और यहाँ पर हम सिर्फ ए बी पास करें, नो ए बी दो बार ए बी पास करेंगे तो दोनों में सिमिलर नहीं आएगा, हमको मिलेगा ए बी दोनों ही स्ट्रिंग्स को बना सकता है, दोनों ही स्ट्रिंग्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करेंगे और इसको ले जाकर हम पेस्ट करेंगे अपने लीड कोड में। अब हमको जीसीडी फंक्शन को कॉपी करना है और हम जीसीडी फंक्शन को पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस कंप्लीट, सबमिट करते हैं। वन मिली सेकेंड, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट। हम इसमें से कुछ ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाएंगे, बट कुछ केसेस में इंटरनेट की स्पीड पे भी ये कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करती है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो कि है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ स्ट्रिंग्स, ये कंप्लीट होता है। आप इस सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्टिमाइज और एक्सप्लेन सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पर ये चीज़ रह रही है, हमको दोबारा इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर मेरे को ये पर्टिकुलर
पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसको वापस से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, उसको एज़ अ शॉर्ट्स के ज़रिए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे रील्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश करूँगा। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप कोडिंग।